आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube और फाइवर की कि YouTube और फाइवर का कंपैरिजन करके देखेंगे कि YouTube पे अर्निंग करना इजी है या फाइवर पे अर्निंग करना इजी है। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर YouTube पे हम अर्निंग करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है और फाइवर पे अर्निंग करने की क्या चीज़ें रिक्वायर है, YouTube को कहाँ पे एडवांटेज हासिल है और फाइवर को कहाँ पे एडवांटेज हासिल है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ फाइवर की, तो आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग की जितनी भी वेबसाइट हैं आप इनको कंपैरिजन में ला सकते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कि YouTube पे काम करते हुए आपकी जो इनकम होगी वो पैसिव इनकम होगी, जबकि फाइवर की जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है। एक्टिव और पैसिव इनकम का डिफरेंस ये है कि जो पैसिव इनकम है उसमें आप अगर काम नहीं भी कर रहे तो आपको इनकम आ रही होती है, और जो एक्टिव इनकम है ये वो इसका मतलब ये होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तब आपको इनकम आ रही है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो फिर आप चाहे काम नहीं भी कर रहे, आप वीडियोस नहीं बना रहे, मतलब आप वर्किंग में नहीं हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आपकी इनकम चल रही है। पैसिव इनकम का ये मतलब है, मतलब ये कि आपकी वीडियोस चल रही हैं, वीडियोस पे एड्स चल रही हैं और उसका रेवेन्यू जो है वो आपके साथ शेयर हो रहा है। इसी तरह से जो फाइवर है वो एक्टिव है, मतलब आप काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे, आप मतलब वेकेशंस पे हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब पे पैसिव इनकम की वजह से आप वेकेशंस पे भी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो पहला डिफरेंस ये था। नंबर 2 ये कि आप यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट हैं। तो दोनों में, फाइवर और यूट्यूब दोनों में अपने बॉस आप खुद ही हैं, मतलब आपने खुद को लेके चलना है। लेकिन फ़र्क क्या है कि YouTube के केस में आप इंडिपेंडेंट हैं, जबकि फाइवर के केस में आप डिपेंडेंट हैं किसके? अपने ऑर्डर के। अब YouTube में आप इंडिपेंडेंट हैं, आप चाहें एक दिन में एक वीडियो बनाएं, आप चाहे एक दिन में 2 वीडियो बनाएं, और आप जब चाहें वीडियो बनाएं। आपको शाम में टाइम मिल रहा है आप वीडियो बनाएं, आपको दिन में मिल रहा है वीडियो बनाएं, आपको नहीं टाइम मिल रहा है आप ना वीडियो बनाएं। तो इसमें कोई आपको इसके ऊपर प्रेशर नहीं है या आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन फाइवर में आप बाउंड हैं, आपके पास ये जितना ऑर्डर होगा आपने उतना काम करना है, जो ऑर्डर होगा वो काम करना है। ये यूट्यूब पे आपकी मर्जी है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाएं, आप वीलॉगिंग करें, आप चाहें तो आप जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करें। लेकिन जब आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो जो आपको ऑर्डर मिलेगा आप वही काम करेंगे। फिर ये कि YouTube पे जब आप हैं तो फिर आपको ये लिमिटेशन नहीं कि आप कितना काम करेंगे। फाइवर पे लिमिटेशन है कि आप ऑर्डर के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। जितना आपको ऑर्डर मिलेगा उतना ही आपने काम करना है। फिर अगर अर्निंग के हवाले से देख लें तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप वीडियोस बनाएंगे, जितना आपका कंटेंट इंटरनेट पे मौजूद होगा यूट्यूब पे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं अर्निंग के। इसी के बरक्स आप देखें फाइवर का, तो जितने आपके पास ऑर्डर्स होंगे उतनी अर्निंग होगी, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स उतनी ज़्यादा अर्निंग। लेकिन यूट्यूब में इसके रिवर्स है, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितने ज़्यादा आपकी व्यूवरशिप होगी उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। मतलब ये कि आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितनी एफर्ट्स करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। लेकिन फाइवर में आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर ले, अर्निंग उतनी ही होगी जितना आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे यूट्यूब को एडवांटेज हासिल है फाइवर के ऊपर। अब हम कुछ ऐसी मैं आपको बातें बताता हूँ कि जहाँ पे फाइवर को एडवांटेज हासिल है, कि जहाँ पे आप अगर फाइवर की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले यह है कि फाइवर जो है वो ऑन स्पॉट आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज आप गिग एक बनाएं, अकाउंट बनाएं, उस पर गिग पोस्ट करें, आपको आज ऑर्डर मिलेगा, आप आज ही कंप्लीट करें, आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस वो आप जानते ही हैं कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, फिर आप मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल और फिर अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा होने का वेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर इसके बाद ये डिफरेंस है कि फाइवर पे आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब आपके अकाउंट में $50 आए हैं, आपके अकाउंट में $20 आए हैं, आप अपने उस फाइवर अकाउंट से अपने मेन जो भी बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के केस में मिनिमम जो ट्रांजैक्शन अलाउड है दैट इज़ $100। तो जब तक आपका $100 रेवेन्यू नहीं बनेगा तब तक आप जो है वो ये विदड्रॉ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो YouTube जो है ये एक लाइफ टाइम आप कह लें कि आपका एक कैरियर नहीं हो सकता। मतलब क्या है, आप एक यूट्यूबर हैं, आज आप वीडियोस बना रहे हैं, आज आपके पास कंटेंट अच्छा है, आज आपकी व्यूअरशिप अच्छी है, आज आपको लोग लाइक कर रहे हैं, तो आपको जो है वो
सारा रेवेन्यू, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन कल को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपका कंटेंट अगर जो है वो अप टू डेटेड नहीं होता, या आपका जो आपकी व्यूअरशिप है वो किसी नए चेहरे, नए फेस के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आपकी जब व्यूअरशिप डाउन होगी, आपके व्यूज़ कम आएंगे वीडियोस पे, तो अर्निंग भी डाउन आएगी। लेकिन फाइवर पे ये एडवांटेज है कि अगर आप 10 साल 15 साल फाइवर पे काम करते हैं तो आपका कैरियर इस्टेब्लिश होगा। जैसे जैसे जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी वर्थ वहाँ पे बनेगी, और उतना ही ज़्यादा आपके जो आप कह लें जो चार्जेस आप डिमांड करते हैं क्लाइंट से जिसका आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उतने हाई होंगे, और आप लेवल 1 से 2, 3 और इवन प्रो कैटेगरी में भी जा सकते हैं, और जहाँ पे बहुत थोड़े से काम की आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड कर सकते हैं पेमेंट की। तो ये एक एडवांटेज है कि यूट्यूब पे कैरियर नहीं आप बना सकते, आप अपना कैरियर जो है वो फाइवर पे बना सकते जी। नेक्स्ट अभी ये देखें कंटेंट की मैंने बात की, तो कंटेंट बड़ा ज़रूरी है। यूट्यूब की एक ये भी ड्रॉबैक है कि कंटेंट बड़ा ज़रूरी है। डेली आपको कंटेंट चाहिए, डेली वीकली बेस पे या 2 डेज़ बाद, 3 डेज़ बाद अगर आपने वीडियोस अपलोड करनी होती हैं तो आपको उतना कंटेंट चाहिए। आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ अटैच्ड रहे। तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप डेली कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जो लोगों की फ़ायदे की हो या लोगों को वो पसंद आए। लेकिन फाइवर में ऐसे नहीं है, आपको डेली कोई नया काम नहीं करना पड़ता, बल्कि एक ही काम को बार बार करना होता है। सम टाइम तो ऐसे भी होता है जैसे कुछ लोग जो है वो वर्डप्रेस का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे डेवलपमेंट का, प्रोग्रामिंग का, कि जिसमें एक क्लाइंट को जो आपने काम करके दिया है दूसरे क्लाइंट के काम में थोड़ा सा डिफरेंस आप डाल के उसको में चेंजिंग करके तो आपका काम रेडी हो जाता है। मतलब बहुत सा काम आप कॉपी पेस्ट की सूरत में भी कर सकते हैं। लेकिन YouTube की हर वीडियो, हर आपका जो नया टास्क है, वो नया कंटेंट जो है वो अपडेटेड होना चाहिए और वो पिछले से डिफरेंट होना चाहिए, उससे मिलता रिलेटेड हो सकता है। जैसे ये हमने पिछली वीडियो जो है वो हमने फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर की, तो आज मैंने सोचा कि हम इसका जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो सकती है, सीक्वल हो सकता है, लेकिन बात हर दफ़ा आपने कोई ना कोई न्यू करनी होती है। फिर जी नेक्स्ट ये है कि YouTube पे जब आप काम कर रहे हैं आपको सेट लगाना पड़ता है, आपको लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है, आपके पास गैजेट्स अच्छे होने चाहिए, आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास माइक्रोफोन, आपको एडिटिंग आनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपको हर वीडियो के लिए ड्रेसेस चाहिए। मतलब बहुत सा आपको एक्स्ट्रा ये वर्क करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये वीडियो है तो इस वीडियो की प्रेपरेशन जो कंटेंट राइटिंग है उसके अलावा जो है वो मुझे बहुत सी जो सेटिंग्स हैं वो देखना पड़ती हैं, वो करना पड़ती हैं। लाइट कैसी है, कैमरा एंगल ठीक होना चाहिए, सेट अच्छा होना चाहिए, लुक आपकी बेहतर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। फ्रीलांसिंग फाइवर में ये चीज़ काउंट नहीं होती। आप किसी भी ड्रेस में, किसी भी आप हालत में है, आप वर्क कर रहे हैं घर में बैठ के, आप कैजुअल ड्रेसिंग में हैं, आप शॉर्ट्स में हैं, आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, सब जो भी है उसको आपके काम से मतलब है। तो ये इसमें एक चीज़ है कि फाइवर में आपके पास ये इस तरह की चीज़ें नहीं रिक्वायर, आपके पास उतना ही इक्विपमेंट रिक्वायर है जो कि आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, ना कि आपको कपड़े और ये इस तरह की जो दूसरी एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स हैं वो रिक्वायर होंगी। कुछ डिफरेंस हमने डिस्कस किए हैं यूट्यूब और फाइवर के, लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन है दोनों में। अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं या फाइवर पे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, एक चीज़ कॉमन होगी और वो है एफर्ट्स। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुसलसल जो भी आपने काम करना है, आप चाहे यूट्यूब पे जाएं चाहे फाइवर पे जाएं, आपको मुसलसल वो काम करना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। आपका टाइम भी उसमें इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा और आपकी सारी एफर्ट्स भी उसके ऊपर लगेंगी। तो फिर दोनों में से जो आप चूज़ करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। अगर आप मुझे पूछें कि इन दोनों में से मुझे क्या पसंद है, तो मैं यूट्यूब की तरफ जाऊँगा कि यूट्यूब मुझे लगता है कि ये बेटर है फाइवर से। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको क्या लगता है, और मेरी इन सारी बातों से जो आपको फील हुआ है कि दोनों में से बेटर क्या रहेगा आपके लिए, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग मतलब फाइवर वगैरह जो है और इसका और इस ब्लॉगिंग का क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करवाऊं कि हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि इन सारे जो हमारे पास सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग या यूट्यूब या जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑनलाइन अर्निंग की, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है आपको पहले ये तो पता हो। जब आप ये चूज़ कर लेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सी है, उसके बाद आपके लिए ईजी होगा, आप उसके मुताबिक जो है वो अपना एक प्लान जो है वो तरतीब दे लेंगे। तो ये आज की हमारी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा जो आप कोई कंपैरिजन या ऑनलाइन अर्निंग की कोई ऐसी फील्ड जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उस बात को भी कवर किया जा सके।